हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे घर से और टाइम हो रहा है 8:47। तो मैं बताता हूँ आज के ब्लॉग में क्या रहने वाला है। जैसा आपने पिछले ब्लॉग देखे होंगे उसमें हमने मनाली गए थे, उससे पहले इसका अलाइनमेंट करवाया था और अलाइनमेंट भी एक बार नहीं 3 बार करवा चुके हैं अब तक। लेकिन फिर भी इसका टायर है जो वो एक साइड से मतलब ज़्यादा घिस रहा है और एक तरफ ज़्यादा भाग रही है। तो आज हम इसको लेके जा रहे हैं जयपुर और फिर वहाँ पे बताएंगे उनको समस्या है जो, और देखते हैं क्या होता है। दिल्ली में हमने लास्ट टाइम करवाया तब उन्होंने बोला था कि हाँ आप सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद मान लो मात्र 3-4 हज़ार किलोमीटर चलिए और उसी में टायर बिल्कुल ख़त्म से हो गया। अभी थोड़ी आगे चल के मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगा टायर की। चलिए तो चलते हैं। तो अब बज चुके हैं 10 और घर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया हमें, और ये आ गया हमारा फर्स्ट टोल जो कि है सिकंदरा। यहाँ पे लगा हुआ काफ़ी लंबा जाम। यहाँ NH-21 पर हमेशा ऐसा ही रहता है। और दूसरी बात, एक गाड़ी जा रही है लेफ़्ट में ज़्यादा जा रही है और टायर ख़त्म हो रहा है राइट का, पता नहीं क्या है। और एक बार मैं बाहर से दिखाऊंगा भी गाड़ी को, टायर की हालत। एक बार इसमें से निकले हम जाम में से। अभी लेटेस्ट भिड़ गया ये कहीं इधर उधर, क्योंकि NH-21 है ही इतना रिस्की, कुछ भी हो सकता है इसमें कभी भी। थार। और अब मैं दिखाता हूँ टायर। ये देखो इधर से इसकी जो लाइन है ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है बिल्कुल, और इधर की तरफ आप देख सकते हो इधर अच्छे से दिखाई दे रही है। तो और ये दिल्ली में करवाया था ना अलाइनमेंट, उसके ये 21,000 किलोमीटर के आसपास चलाई थी, करवाया था, और अभी 24,000 ही चली है। तो 3-4 हज़ार किलोमीटर में टायर ख़त्म। और जबकि ये देखो ये साफ सही है एकदम। तो ऐसे है, अब देखना पड़ेगा क्या होता है। और इधर का देखो, इधर का थोड़ा सही है, उधर का ज़्यादा ख़त्म हो गया। तो अब चलते हैं सीधा शोरूम पे और वहीं देखते हैं वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, क्या बताते हैं। दिल्ली में जो हमने करवाया था वो ये बोल रहा था मैंने लैपटॉप भी लगा लिया, मैंने सारे तरीके से चेक कर लिया और अब ठीक है। लेकिन ठीक कुछ भी नहीं था। 21,000-22,000 में करवाया था अलाइनमेंट और ये 3-4 हज़ार किलोमीटर के बाद ये हालत है। एक बार वो ढंग से काम करती नहीं है महिंद्रा के वर्कशॉप में। सर्विस नहीं करवानी है हमें, सर्विस कुछ टाइम पहले करवाई थी जो दिखवाना है। हाँ तो साइड में दबा के अंदर जाके बात कर सकते हैं। हम्म, बाहर ही आ जाएंगे, देख अच्छा ठीक। चेक कर चाय आपने बुक कराने पड़ा सर्विस। सर्विस लिस्ट तो तो रख के जो है रियल है वही बता दो आप तो। हाँ वो तो ही। दवाई ली और दोनों साइड का ही, लेकिन उधर का ज़्यादा घिस रही है। वो तो अलाइनमेंट आउट होगा तो खाएगी, एक जैसे दाब ज़्यादा पड़ेगा ना उधर का खाएगी इस साइड से। लेफ्ट का तो फिर भी थोड़ा कम घिस रहा है, लेकिन राइट का बहुत ज़्यादा घिस रहा है। और जो ये बाहर की साइड है ना वो पहले अंदर थे, उनको बाहर करवा दिया था। अच्छा, साइड चेंज करवा दिया आपने? हाँ।
तो अंदर से तो नहीं खा रही लेकिन बाहर से खा रही है। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट की दिक्कत ही रहती है कि 5-6 दिन का बुकिंग रहता है, स्लॉट है ना। लोड इतनी है कि क्या करें, लोड इतना आगे गाड़ी है, जबकि 4 वर्कशॉप खुल गए जयपुर में, 5वां खुलने वाला है महीने 2 महीने के अंदर। अच्छा, तब भी यहीं पे आता है सबसे ज़्यादा रश। ये एरिया पूरा कवर कर रहा है इधर का। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं वर्कशॉप से, और वर्कशॉप से हम आए हैं एक दिन बाद। कल हमने गाड़ी यहाँ डाली थी वर्कशॉप में, और फिर आज जाके मिली, मतलब नेक्स्ट डे। उसमें काम क्या हुआ था अभी बताता हूँ। ये सबसे पहले ये है बिल। इसमें ये सारे के सारे ये कैम्बर बोल्ट, कैम्बर असेंबली, और ये नट व्हील, और ये सारे वो हैं नट बोल्ट हैं जो भी हैं, और एक ये है व्हील अलाइनमेंट। तो ये हैं कैम्बर, कैन असेंबली 1000, और ये 352, 115, 700 रुपये अलाइनमेंट। टोटल हो गया अपना बिल 2712 का। टोटल 2712 का अपना बिल हुआ है। और उसमें चेंज क्या हुआ था, जो ये अलाइनमेंट कैम्बर बोल्ट होते हैं ये चेंज हुए थे, ये पूरे के पूरे। अभी कहीं पे आगे रोकेंगे तब मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा वो बाहर से गाड़ी में जो चेंज हुआ है। अब जाके थोड़ी ठीक है ये, अब ना लेफ्ट में जा रही है ना राइट में जा रही है, सीधी सीधी चल रही है अब चल रही है एकदम सीधी। अब थोड़ा टेंशन फ्री है। और वो बोल रहे थे कि जैसे आप अलाइनमेंट कराते हो तो ऐसा नहीं है कि हर 5000 रुपये कराओ, हर कोई अलग अलग बात बताता है। कोई तो बोलता है 5000 रुपये करा लो, कोई बोलता है 10,000 रुपये करा लो। ये बोलता है तब आपको लगे ना कि अलाइनमेंट आउट है, या एक तरफ जा रही है, या फिर टायर खा रही है अंदर से या बाहर से कहीं से भी, तब जाके करवाना चाहिए, तब चेक करवाना चाहिए। और हर जगह भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो क्या ख़राब कर देते हैं। अब वो पूरे बोल्ट हैं जो ख़राब हो चुके हैं, वो मैं दिखाऊंगा आगे कहीं पे रुकेंगे तब। हाँ जी, तो अब मैं बताता हूँ जो हमारा ये बार बार जो अलाइनमेंट आउट हो रहा था, और उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था, वो थे ये जो 4 आपको ये दिख रहे हैं नट बोल्ट, ये थे। और इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, किस वजह से जो अलाइनमेंट है जो आउट हो रहा था, वो सेट नहीं हो रहा था, वो मैं बताता हूँ क्या था। जैसे ये दोनों हैं एक साइड के लेफ़्ट के, ये दोनों हैं राइट साइड के, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये आराम से खुल रहा है ना। और इसको अगर मान लो बंद, एक हाथ में क्या फ़ोन है, एक में ये है, तो एक से करके उतारो। अगर इसको टाइट कर दें तो ये फुल टाइट हो रहा है, ये देखो। और ऐसा ही इसका है, इसको टाइट करेंगे तो ये भी फुल टाइट हो रहा है। और जबकि ये एक साइड के हैं जो राइट साइड के, अब इनको मैं फुल टाइट करके बताता हूँ। ये देखो, ढीले तो लूज़ कर रहे हैं तो लूज़ तो हो रहे हैं। अब ये देखो, अब इससे ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा है कैसे भी करके। और क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसकी ये देखो, फोकस नहीं कर रहा, फोकस कर। हाँ, ये देखो इसकी ये चूड़ी है, ये स्लिप हो गई है, इधर से ख़राब कर दी। इससे ज़्यादा हो नहीं रहा टाइट, इतना लूज़ रह रहा है। और ऐसा ही इसका हाल है, ये लूज़ तो हो रहा है बट टाइट करेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा। चाहे कुछ भी, मैं काफ़ी अच्छे से टाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो ये पूरी इसकी चूड़ी स्लिप हो रही है, ये पूरा नट ख़राब हो गया है। तो ये कारण है, एक तरफ का अलाइनमेंट है जो हो नहीं रहा था और बार बार आउट हो रहा था। ये इसकी चूड़ी ख़राब हो गई है, पूरी चूड़ी ख़राब हो गई। और ये देखो इधर से दिख रही होंगी, ये हो रही। तो ये कारण था अलाइनमेंट नहीं होने का। और एक ये था लेफ़्ट का, ये भी ख़राब हो गया, ये देखो। अब इसका क्या कारण था क्या नहीं था ये भी पता नहीं। तो ये था मेन कारण
जो जिसके कारण हमारा जो अलाइनमेंट है गाड़ी का, इसका टायर बॉक्स का, ये बार बार आउट हो रहा था और सही से सेट भी नहीं हो रहा था। मैं टायर की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए इधर से एकदम साफ हो चुका है ये, और दूसरी तरफ दिखाता हूँ। ये देखिए इधर फिर भी थोड़ी सही है कंडीशन उधर की बजाय। तो ये है भाई, हाँ जैसे वो बता रहे थे, इनको जब लूज़ छोड़ देते हैं तो वो लूज़ होने के कारण ये घिस जाती है, और ये बाहर जो करते हैं अलाइनमेंट ये ऐसे ही करते हैं, लूज़ वगैरह छोड़ देते हैं तो दिक्कत आती है। और जो चेंज हुए तो वो देखिए, एक तो ये रहा आगे वाला और वो रहा पीछे वाला, पीछे वो दिखाई दे रहा होगा, 2 इधर की साइड के और 2 उधर की साइड के, 2 इधर की साइड के हो रहे हैं। ये रहा आगे वो पीछे, तो टोटल 4 ये नट चेंज हुए थे। और सिर्फ ये नट ही आए हैं, ये जो पूरे हैं 2700 रुपये का। इनके अलावा लेबर वगैरह, लेबर तो कुछ थी ही नहीं, और अलाइनमेंट के थे 700-800 रुपये, तब जाके ये आए 2700 का बिल हुआ था। तो ऐसा होता है, इसलिए हर जगह भी अलाइनमेंट नहीं कराना चाहिए। जहाँ पे आप करवाते हो गाड़ी का, आपको पता है ये अच्छा कर दें, वहीं करवाना चाहिए, वरना हर जगह करवाने से कोई मतलब नहीं है, नुकसान ही होता है। और इसमें फालतू में हो गया 3000 का नुकसान हुआ है।